अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क अभी भी चाइना के कंट्रोल में है, तो शायद आप एक नए मेगा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला है। एक ऐसा कॉरिडोर जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स को बदल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस प्रोजेक्ट के सेंटर में है इंडिया। हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट सच में चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर सकता है, या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट है? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रोपोज्ड ट्रेड कॉरिडोर है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने का प्लान करता है। इस कॉरिडोर में शामिल हैं इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के कई देश। प्लान ये है कि इंडिया से गुड्स पहले शिप के जरिए यूएई और सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स तक जाएंगे, फिर वहां से मॉडर्न रेलवे नेटवर्क के जरिए गुड्स मिडिल ईस्ट क्रॉस करेंगे और अंत में मेडिटेरेनियन पोर्ट से यूरोप तक पहुंचेंगे। मतलब इंडिया से यूरोप तक एक नया फास्ट ट्रेड रूट। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से प्रभावित है। चाइना ने पिछले 10 सालों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। पोर्ट्स बनाए, रेलवेज बनाए, हाईवेज बनाए और इन प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना लिया है। अब कई वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क बनाना चाहते हैं और यही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का आइडिया है। अगर यह कॉरिडोर पूरी तरह बन जाता है तो इसके कई मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, फास्टर ट्रेड रूट्स। इंडिया से यूरोप तक गुड्स ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंटली तेज हो सकता है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकती है। कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तीसरा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रॉन्गर पोजीशन ले सकता है। और चौथा, जियोपॉलिटिकल बैलेंस। चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो सकता है। लेकिन हर मेगा प्रोजेक्ट की तरह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के सामने भी कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एग्जीक्यूशन। इतने बड़े कॉरिडोर के लिए मल्टीपल कंट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रेलवे कंस्ट्रक्शन और पोर्ट डेवलपमेंट, ये सब समय और पैसा दोनों मांगते हैं। दूसरा चैलेंज है मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स। इस कॉरिडोर के रूट में कई सेंसिटिव रीजन्स आते हैं। अगर पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं। तीसरा चैलेंज है फंडिंग और टाइमलाइन। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर डिले हो जाते हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो यह सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं होगा, ये ग्लोबल इकोनॉमिक मैप को बदल सकता है। इंडिया के पोर्ट्स, मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक्स हब्स और यूरोप मार्केट्स एक इंटीग्रेटेड ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। और यही वजह है कि कई एनालिस्ट्स इसे न्यू सिल्क रोड ऑल्टरनेटिव भी कह रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या यह प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट से आगे बढ़ पाएगा या फिर यह भी कई इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह पेपर प्लान्स में ही रह जाएगा? एक बात तो साफ है, आज की दुनिया में ट्रेड रूट्स ही पावर डिफाइन करते हैं और जो देश ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करता है वही इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हासिल करता है। तो आने वाले सालों में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड कंपटीशन और इकोनॉमिक पावर बैलेंस का हिस्सा बनेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सच में चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर सकता है, या चाइना का डोमिनेंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर इकोनॉमी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बारे में जानना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन प्रोजेक्ट की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्लोबल रेस को बदल सकता है।